चलिए, अब टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे कि जब मेरे पास दो लाइन दिया होगा, एक लाइन ए है एक लाइन बी है ना। मेरे पास दो लाइन दिया होगा, जब दोनों लाइन एक दूसरे पे प्रोजेक्ट करता हो, है ना, जब दोनों लाइन एक दूसरे पे प्रोजेक्ट करता हो तो इससे क्या करेंगे हम लोग, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर निकालने के लिए सीखेंगे, है ना। तो इसके कंसेप्ट को पहले समझते हैं कि कैसे मेरे पास एक लाइन दिया होगा उसका प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, है ना। तो प्रोजेक्शन पे सवाल भी आपको देंगे, सवाल भी बनवाएंगे कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि प्रोजेक्शन ऑफ जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, इसको कैसे सीखेंगे। सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है। तो टॉपिक है आपका प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या है टॉपिक? तो प्रोजेक्शन, है ना। देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमको प्रोजेक्शन निकालना है किसी वेक्टर का। ये मेरे पास एक वेक्टर है ना, ये देखिए यहाँ पे, इसको प्रूफ के साथ देखेंगे। ये मेरे पास एक लाइन है, इसका नाम हम दे दी ओ ए, और ये एक लाइन है मेरे पास, इसका नाम दे दी हम ओ बी, ठीक है। और ये जो है प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है, ये इसका ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये इस पे प्रोजेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? ये प्रोजेक्ट कर रहा है। जब ये ओ बी लाइन प्रोजेक्ट करेगा किस पे? ओ ए पे, तो ये हमारा क्या कहलाता है? प्रोजेक्शन ऑफ लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये प्रोजेक्शन ऑफ लाइन कहलाता है। ये मेरे पास जो ओ बी वेक्टर है, ये जो ओ बी लाइन होगा, है ना, ये इस पे जब प्रोजेक्ट करेगा यही कहलाता है प्रोजेक्शन, ठीक है। ये जब यहाँ से इसको हम प्रोजेक्ट कराएंगे, जब इसको हम प्रोजेक्ट कराएंगे तो मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ऐसा कुछ बनेगा, है ना। इसको हम ऐसे ज्वाइन करा देते हैं। तो ये यहाँ पे जो प्रोजेक्ट किया, है ना, ये जो प्रोजेक्ट करेगा मेरे पास, देखिए ये जो ओ बी है ना, ओ बी को हम बी वेक्टर नाम दे दिए। ये जो मेरे पास ओ ए है यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम हम ए वेक्टर दे दिए, ठीक है। और ये जो यहाँ से प्रोजेक्ट किया, जिस पॉइंट पे प्रोजेक्ट किया, सीधा समझिए कि पॉइंट पे प्रोजेक्ट कैसे कराते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप इस पे टॉर्च का लाइट लीजिए, टॉर्च का लाइट लेकर के यहाँ से बैठ करके आप, है ना, इस पे यहाँ पे आप लाइट जलाइए। जब लाइट जलाइएगा तो इसका शेडो बनेगा। इसका शेडो कहाँ पे बनेगा? तो शेडो इसका यहाँ पर आएगा, शेडो ऐसे इसका बनेगा, है ना। तो ये शेडो इसका यहाँ से यहाँ बना, ठीक है। तो यही कहलाता है प्रोजेक्शन। जैसे कोई भी एक इंसान जब खड़ा होता है, जैसे हम खड़े हुए, ठीक है, यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो मेरा जो प्रोजेक्शन है, मेरा जो शेडो है, मेरा जो छाया है, मेरा जो प्रतिबिंब है, वो कहाँ तक जा रहा है ना, वही हमारा कहलाता है प्रोजेक्शन। सबसे सिंपल कंसेप्ट में आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप चलते हैं, आपके साथ साथ आपका प्रोजेक्शन चलता है ना, आपका प्रोजेक्शन चलता है। यानी कि आप मान लीजिए कि हम क्या है, ओ बी वेक्टर है, क्या है, ओ बी वेक्टर है, और मेरा जो प्रोजेक्शन है ओ ए वेक्टर है। तो मेरा जो शेडो जो बन रहा है, इसी को हम क्या किए, यहाँ से एक लाइन बना दिए, ठीक है। जब यहाँ से एक लाइन मिला देंगे तो वही हमारा कहलाता है प्रोजेक्शन। सीधा समझिए, प्रोजेक्शन का मतलब छाया, छाया मतलब प्रतिबिंब, है ना। तो इसका एक प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पे बनेगा? तो यहाँ एम पॉइंट पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसको हम प्रूफ के साथ देखेंगे। क्या करना होगा, इन ट्रायंगल, देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ये बना, इन ट्रायंगल ओ एम, और ये रहा आपके पास बी। हम एक ट्रायंगल लिए ओ एम बी। ओ एम बी में देखिए कि ये जो मेरे पास ओ ए है ना, ओ ए वेक्टर जो है, ये मेरे पास जो ओ ए है, ये मेरे पास देखिए ये बेस है, ये मेरे पास क्या है, हाइपोटेनियस, है ना। ये मेरा क्या हो गया, हाइपोटेनियस का काम कर रहा है, और ये मेरा क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर काम कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा हाइपोटेनियस हो गया, ये हमारा बेस हो गया। इस वाले ट्रायंगल में देखिए कि मेरे पास सीधा सिंपल समझिए कि पहले ओ ए जो मेरे पास दिया हुआ है किसके बराबर है, ओ ए वेक्टर के बराबर है। ये जो ओ बी मेरे पास दिया हुआ है, ओ बी वेक्टर बराबर किसके है, ये मेरे पास बी वेक्टर के बराबर दिया हुआ है। ओ ए और ओ बी दो चीज मिल गया मेरे पास। अब यहाँ से जो है ये जो ओ एम है ना, ये जो ओ एम है आपके पास दिया हुआ, ये ओ एम किसके बराबर है? ओ एम देखिए यहाँ पे, ये ओ एम जो है आपके, ये किसके, ओ एम, इसको हम लिख सकते हैं इस ट्रायंगल को ओ एम बटा, ओ एम बटा क्या लिख सकते हैं हम, इसको ओ एम बटा हम ओ बी लिख सकते हैं, बी बटा एच, है ना। देखिए यहाँ पे ओ बी, ये देखो ओ एम बटा, इस वाले ट्रायंगल को देखिए ओ एम बटा ओ बी, यानी कि ये b, ये मेरा क्या हो गया, b हो गया, ये मेरा h हो गया। b बटा h जो रेशियो होता है वो किसका होता है? तो ये b बटा h जो रेशियो होता है वो होता है cos थीटा रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? cos थीटा रेशियो होता है। अब देखिए इसका हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए ये जो OM है, ये OM किसके यहाँ पे चलते हैं,
ये जो मेरे पास ये जो ओ एम है अभी किसके बराबर हो गया पता है? यहाँ देखिए ओ बी का मैग्नीट्यूड है ना, और यहाँ पे हो जाएगा ये कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अभी इससे पहले वाले लेक्चर में एक चीज आपको सिखा है, वो क्या सिखा है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है? बी, है ना, इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा होता है। अगर हमको कॉस थीटा अगर यहाँ से निकालना है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना, बटे क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? यही चीज देखिए, आप इसको देखिए, इस वाले रिजल्ट को हम यूज करेंगे, इस वाले रिजल्ट को हम यूज करेंगे। ये जो ओ एम है वो किसके बराबर हो गया? यहाँ पे लिखें क्या? ओ बी का मैग्नीट्यूड, है ना, ओ बी का मैग्नीट्यूड हो गया। और यहाँ पे क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम टोटल क्या लिखेंगे? एफरासी लिख सकते हैं, ये कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ये चीज। ठीक है, ये जो ओ एम है आपके पास हो जाएगा। ओ बी आपके पास क्या है? ओ बी को देखिए यहाँ पे, ओ बी जो है वो किसके वेक्टर है? बी वेक्टर के बराबर है। ओ बी जो है किसके है? बी वेक्टर के बराबर है। इसको हम क्या लिखते हैं? बी वेक्टर लिख देते हैं। ठीक है, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, ये बी वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड था। ठीक है, कॉस थीटा की जगह हम लोग क्या यूज कर लेंगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे क्या रखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी खत्म। मेरे पास जो ओ एम है ये प्रोजेक्शन, ये बराबर किसके होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये हो गया इसका प्रोजेक्शन। क्या हो गया? ये इसका प्रोजेक्शन हो गया। सिंपल सा ये प्रूफ हो गया प्रोजेक्शन वेक्टर का। ये देखिए ओ एम बराबर किसके हो गया? तो ओ एम जो प्रोजेक्शन हो गया ना, ये जो प्रोजेक्शन है ओ एम बराबर हो गया ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, है ना। जिस पे हम प्रोजेक्ट करेंगे ना वही हमारा प्रोजेक्शन होगा, वही प्रोजेक्शन हमारा नीचे जाएगा जिस पे हम प्रोजेक्ट करेंगे। तो सीधा समझ लिए, अगर आपके पास कोई वेक्टर दिया हुआ है ना, मान लीजिए कि आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी का मतलब ये होता है, हाँ, प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, है ना, ए ऑन बी का मतलब ये होता है कि जो ए है ना, ए डॉट बी वो बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड नहीं, है ना, यहाँ लेकिन ए डॉट बी जो मैं इसका प्रोजेक्शन निकालेंगे, ये जो मेरा होता है, इसके बटन क्या हो जाएगा? यहाँ पे जिस पे गिरेगा वही हमारा क्या होगा? प्रोजेक्शन हो जाएगा। ए डॉट बी चाहे जैसे भी लेना है, ये भी मेरा क्या हो गया? ए प्रोजेक्शन का फॉर्मूला हो गया। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और ज़्यादा समझ में इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से एक बार इसको इरेज करते हैं, फिर से दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। देखिए